अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। जिस तरह यहाँ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो नजर आ रहे हैं। इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है 2 + 3। अब यहाँ पे जो प्लस है ये बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी का मतलब है 2। ये प्लस के साथ दो ऑपरेंड्स मस्ट होने चाहिए, 2 + 3। और इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन है 4 × 6। अब मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में ऑपरेंड्स है जिनकी तादाद है 2। तो इस वजह से इस ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। इसी तरह जो बाकी जितने भी हैं, जिस तरह इक्वल्स है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 = 3, या इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स इसको कह सकते हैं कि I = j, या फिर इस केस में x is not equal to y, क्योंकि x y में आपकी वैल्यूज पुट की होंगी और वहां फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दो वेरिएबल्स को चेक करने के लिए। लेकिन कुछ कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो कि आप नॉर्मली या डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 5 फुट 5 इंच जमा 3 फुट 9 इंच, तो आप इसको जमा करोगे तो आपको या तो फुट को इंचेस में कन्वर्ट करना है या इंचेस को फुट में कन्वर्ट करना होगा ताकि एक ही यूनिट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे दो यूनिट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो इसको फिर हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम फिर अपने तरीके से मैनेज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 5 फुट 7 फुट 5 इंच को एक ऑब्जेक्ट में रख के एक क्लास बना ले और उस वहां पे ये वैल्यूज एक जगह पे स्टोर कर ले और इस वाली वैल्यू को किसी और जगह पे, और फिर जो प्लस ऑपरेटर है इसको किस तरीके से एक फंक्शन बना ले और इन वैल्यूज को पास कर दो और फिर प्रोसेस। तो आइए अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है। जो ऑपरेटर है उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे पहले बनाते हैं बॉक्स का। बॉक्स क्या होता है, लेंथ विड्थ और हाइट। इसकी जो वेरिएबल्स है यहाँ डिक्लेयर है प्राइवेट वेरिएबल्स लेंथ विड्थ और हाइट। ठीक है, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल्स है इसके लिए हम सेटर्स एंड गेटर्स फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ सेटर्स का इस्तेमाल है जो कि वैल्यूज हम इन फंक्शंस के थ्रू इन वेरिएबल्स को पास करवाएंगे। और एक दूसरा फंक्शन है यहाँ पे गेट वॉल्यूम का। जब हम वैल्यूज पास करवाएंगे तो इस गेट वॉल्यूम के जरिए ये हमें रिटर्न कर देगा इनका मल्टीप्लिकेशन, इसके रिजल्ट आएगा हमें रिटर्न कर देगा। तो हम इसको किसी वेरिएबल में भी ऐड कर सकते हैं मेन फंक्शन में, या डायरेक्टली सी आउट में इसको कर सकते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट है ये वाला फंक्शन, इसको हम अब एक्सप्लेन करेंगे। अब इस फंक्शन को जरा गौर से देखें, जरा ऊपर भी है ये वॉइड क्या शो कर रहा है, रिटर्न टाइप, ये फंक्शन नेम और ये इनपुट पैरामीटर कि आप इसको क्या भिजवाएंगे इनपुट में। इसी तरह आप इसको देखें, जो बॉक्स है ये रिटर्न टाइप मांग रहा है कि ये कुछ रिटर्न करेगा जो कि बॉक्स के टाइप का होना चाहिए, जिस तरह बॉक्स की क्लास है। ठीक है, और ये ऑपरेटर ये रिजर्व वर्ड है और इसके साथ प्लस लगा हुआ है। तो ये फंक्शन कॉल तब होगा जब प्लस हम कहीं पे लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में एक और ऑब्जेक्ट हम इसको भिजवा रहे हैं। ठीक है, अभी जिस तरह यहां पे क्लास ऑब्जेक्ट 1 प्लस, जब ऑब्जेक्ट के बाद प्लस आएगा और इसके लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों पे क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे, तब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इसकी जो बॉडी है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आएंगे जब हम मेन फंक्शन से इसको एग्जीक्यूट करें। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन में, स्टेप बाय स्टेप अब जाएंगे। सबसे पहले यहां देखें बॉक्स क्लास है, हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद बॉक्स 2 ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर बॉक्स 3 का ऑब्जेक्ट बना लिया। और इसके लिए
मेमोरी में जगह इस तरह अलॉट हो जाती है, ठीक है। बॉक्स 1 इसके लिए अलग मेमोरी है जिसमें जो क्लास एज अ ब्लू स्क्रिप्ट है या ब्लूप्रिंट है, ठीक है, तो वो सारी डिटेल्स क्या हो जाती है उस मेमोरी में उस ऑब्जेक्ट के लिए अलॉट हो जाती है, जो कि सिर्फ वही ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस कर सकता है। जैसे हमने बॉक्स 1 का ऑब्जेक्ट बना लिया, बॉक्स 2 का और बॉक्स 3 का, तो इनके लिए अलग अलग मेमोरीज एलोकेट हो गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे डबल वॉल्यूम जो वेरिएबल है यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया स्टोर करने के लिए। अब इसको हम नेक्स्ट यूज करेंगे। अब बॉक्स 1 की वैल्यूज हमने दी है, अब जो क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल्स थे तो जो फंक्शंस है सेट लेंथ, सेट विड्थ और सेट हाइट, इसी तरह बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की वैल्यूज हम उसमें स्टोर कर देंगे। इससे पहले ये एम्प्टी था, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज बॉक्स 1 और बॉक्स 2 की आ जाएगी। अब यहां तक जब कंपाइलर आ जाता है जो लाइन नंबर 56 है इस हद तक, तो वैल्यूज वहां पे जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं वहां पे स्टोर हो जाती हैं अलग अलग। बॉक्स 1 की अलग वैल्यूज आ गई 6, 7, 5 और बॉक्स 2 की जो हमने सेट वैल्यूज की थी प्राइवेट वेरिएबल्स में वो स्टोर हो गई। इसके बाद वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स 1 डॉट गेट वॉल्यूम, ये फंक्शन कॉल करेगा और कहां से कॉल हो रहा है बॉक्स 1 से, ठीक है। तो बॉक्स 1 का जो ये गेट वॉल्यूम है, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ ऑलरेडी क्योंकि वैल्यूज प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी ये वैल्यू को रिटर्न कर लेगा जो कि यहाँ पे स्टोर हो जाएगी वॉल्यूम में और ये सीआउट पे वहां पे आपको प्रिंट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स 2, अब यहाँ जो वॉल्यूम इज इक्वल टू वही सेम वेरिएबल है, ठीक है, वॉल्यूम का, बॉक्स 2 डॉट गेट वॉल्यूम, ये क्या करेगा बॉक्स 2 का जो लोकेशन है, ठीक है, मेमोरी लोकेशन जिसका अलॉट हो चुकी है, गेट वॉल्यूम फंक्शन को कॉल करेगा वैल्यूज रिटर्न करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूज इसमें अपडेट हो चुकी है इन द फॉर्म ऑफ सेटर्स, सेट फंक्शंस 12, 13 और 10, तो वो मल्टीप्लाई होके वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ओके। यहाँ वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा और यहाँ आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर लेगा। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, अब बॉक्स 3, यहाँ पे 3 बॉक्सेस है, बॉक्स 3 में वैल्यूज नहीं थी, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 के अंदर सेट थी। अब ये काम कैसे करेगा अब आप उसको डिटेल्स में देखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसको हमने इस बॉक्स पे स्टोर करना है। तो ये काम कैसे करेगा जिसका हम सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे जब आप इंटीजर z करते हो क्या आपसे क्या मांगा जा रहा है, इंटीजर मांगा जा रहा है, ठीक है, कि आप कोई वैल्यू रिटर्न करोगे जो कि इंटीजर टाइप की होनी चाहिए और वो कहां स्टोर होगा z में, वेरिएबल। तो 2 + 3 × 5 की वैल्यू आपने स्टोर कर। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो बिटमार्क्स रूल फॉलो करता है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेगा, 3 × 5 जो कि टेम्पररी वेरिएबल किस में स्टोर होना चाहिए, किसी वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, लेकिन वो वेरिएबल किस टाइप का हो, इंटीजर का, क्योंकि इंटीजर मल्टीप्लाई बाय इंटीजर हुई आपको कोई इंटीजर वैल्यू ही देगा 15, तो टेम्पररी स्टोर हो गया। जब ये प्रोसेस हो जाए उसके बाद जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करके 15 + 2, तो उसको एक और किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे जो मतलब उसमें क्या स्टोर हो जाएगा 17। जब 17 स्टोर हो गया जिस वेरिएबल में हमने इसको स्टोर किया है तो वो वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का ही होना चाहिए और उस वेरिएबल से वैल्यू फिर इस z में आ जाएगी, ठीक है, तो वह फिर 17 इस z में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इस तरह भी कोई प्रोसेस होगा। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, बॉक्स 1 और उसके बाद प्लस ऑपरेटर। जैसे ही प्लस ऑपरेटर आएगा तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस ऑपरेटर है इसके लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे क्लास ऑब्जेक्ट्स, तो प्लस ऑपरेटर है तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन किसकी तरफ से कॉल होगा,
बॉक्स 1 की तरफ से, क्योंकि सबसे पहले ही बॉक्स 1 आ रहा है। तो इसको आपको याद होगा, इससे पहले हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। हम उसको पहले कैसे लिखते थे, ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 2, मतलब ऑब्जेक्ट 2 को हमने कॉपी करना है ऑब्जेक्ट 1 में, हम इस तरह लिख सकते थे। और उसका दूसरा तरीका क्या था, इस तरह ऑब्जेक्ट 1 ब्रैकेट ऑब्जेक्ट 2, मतलब ऑब्जेक्ट 1 की जो मेमोरी के अंदर इसके लिए जो अलोकेट हो चुकी थी, उसको हमने ऑब्जेक्ट 2 का एड्रेस भिजवाया था। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2 कर रहे हैं। इसका मतलब जो बॉक्स 1 का जो मेमोरी एड्रेस है, वहां पे बॉक्स 2 का एड्रेस हमने भिजवाना है, जो कि बॉक्स 1 की मेमोरी में प्रोसेस करेगा। सर यहाँ पे जो कि बॉक्स 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉक्स जो ऑपरेटर है प्लस का, या इस बॉक्स 1 के एरिया में प्रोसेस होगा। और इस बॉक्स 2 का एड्रेस हमने भिजवा दिया कहां पे, यहाँ पे। मैंने इस पे थोड़ी मॉडिफिकेशन कर ली है ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। अब क्योंकि हमें पता है बॉक्स 1 पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये वाली जो बॉक्स 1 का जो मेमोरी है उसके अंदर ये फंक्शन ऑपरेटर जो प्लस है वो कॉल होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज देखें, हमारे पास जो बॉक्स 1 की वैल्यूज है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास पहले से ही मौजूद है। और ये जो इनपुट पैरामीटर था ये वाला, इसको हमने क्या भिजवाया था, बॉक्स 2 का एड्रेस भिजवाया था। तो जो बॉक्स 2 का एड्रेस है, हम क्योंकि उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे दूसरी जगह से, तो उसका एड्रेस हमने यहाँ जो कि बी में स्टोर हो गया। और अब यहाँ देखो बी डॉट लेंथ, तो ये क्या करेगा, जाएगा इस एड्रेस पे बॉक्स 2 के, और जो लेंथ की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे आ जाएगी बी की वैल्यू 12 आ गई, बी डॉट लेंथ, और इसकी क्या थी 6, तो 6 प्लस 12 एक जगह पे स्टोर हो जाएगा टेम्पररी वेरिएबल में। उसके बाद जो इसका 7 था, ठीक है, और बी डॉट ब्रेथ जो है 30, तो यहाँ 7 प्लस 30 स्टोर हो गया। उसके बाद जो हाइट है बॉक्स 1 की 5 प्लस, और बी जो बी डॉट हाइट मतलब बॉक्स 2 डॉट जो हाइट है 10, तो यहाँ पे आ गया 10, तो 5 प्लस 10 15। तो ये अलग अलग वैल्यूज को हमने स्टोर करना है, जो कि कहां पे स्टोर होगा, जो कि एक टेम्पररी एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हमने बनाया था बॉक्स का, क्लास हमने बनाया था बॉक्स। जो पहला बॉक्स आ रहा है वो क्लास नेम है, और ये बॉक्स हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया टेम्पररी, जिस तरह इससे पहले हमने किया था एग्जाम्पल में। इसमें अलग अलग लेंथ, ब्रेथ और हाइट की अलग अलग वेरिएबल स्टोर होगी टेम्पररी ऑब्जेक्ट में, जो कि हमने बॉक्स का बनाया था। और उसके बाद ये रिटर्न करेगा इस ऑब्जेक्ट को, रिटर्न बॉक्स, जो कि हमने टेम्पररी वैल्यू बनाई थी। सही है। अब उस टेम्पररी जो बॉक्स ऑब्जेक्ट है उसकी हमें जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉक्स 1 अब ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, बॉक्स की क्लास का ऑब्जेक्ट है। बॉक्स 2 अब ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये भी बॉक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो दोनों जो को जब हम ऐड करेंगे तो जारी बात है हमें एक टेम्पररी वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि किस टाइप का होना चाहिए, बॉक्स क्लास का ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसमें इन दोनों की वैल्यू स्टोर होगी। जब स्टोर होगी फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे भिजवा देना है। मतलब अगर मैं इसको एक दूसरे तरीके से कर लूं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 जिसके लिए हमें मतलब एक बॉक्स बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा बॉक्स, भी रिटर्न करेगा। अब आपको ये क्या नजर आ रहा है, बॉक्स 3 इज इक्वल टू बॉक्स, ठीक है, आपको याद होना चाहिए जिसको कि हमने कॉपी कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये क्या हो गया, अगर दूसरे सेंस में कि डेटा कॉपी हो गया, जो आंसर था हमने ऑब्जेक्ट में सेव कर लिया था,
एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेरी जो ऑब्जेक्ट था, तो उससे कॉपी हो गया बॉक्स 3 में। तो फिर अब वो कैसे आएगा, जैसे हमने बॉक्स 3 बनाया था, ठीक है, तो जब 6 + 12 हो गया तो क्या आ जाता है 18, तो लेंथ यहाँ पे इसकी 18 हो जाएगी, क्योंकि हमने बॉक्स 3 में इसको शिफ्ट कर लिया। जो रिटर्न किया ये वैल्यू सारी अब बॉक्स 3 में शिफ्ट हो रही है, इस बॉक्स की वजह से कॉपी हो रही है। इस तरह 13 + 7 20, तो यहाँ पे 20 आ गया, और 10 + 5 50, तो ये वाली वैल्यूज इस बॉक्स जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट हमने बनाया था बॉक्स 3 में कॉपी हो गई। और अब इसका जो लास्ट स्टेप है, वॉल्यूम इज इक्वल टू बॉक्स 3 डॉट गेट वॉल्यूम। गेट वॉल्यूम, ठीक है, जब यहां करेगा तो उसके बाद गेट वॉल्यूम का फंक्शन है, ये कॉल करेगा, तो जो कि वैल्यू इसके पास हम कॉपी कर चुके हैं, तो टेम्परेरी बॉक्स ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे आ गई, तो यहाँ ये मल्टीप्लाई करेगा और हमारे वैल्यू आउटपुट शो कर लेगा कि कैसा आउटपुट है। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 1 ये आ गया, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 2 जो कि अलग अलग मेमोरीज, ठीक है, और बॉक्स 3 का कैसे आया उसको हम एक दफा दोबारा रिवाइज कर लें। बॉक्स 1 + बॉक्स 2, अब ये बाइनरी ऑपरेटर आ गया दरम्यान में, और लेफ्ट और राइट साइड पे ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो ये ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। ये वाला ऑपरेटर जो प्लस ऑपरेटर है, क्योंकि हमने इसको क्या रिटर्न टाइप लिखा है, कि रिटर्न टाइप में ये कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि किस क्लास का होना चाहिए, बॉक्स क्लास का होना चाहिए, और इसको हमने एक ऑब्जेक्ट पास भी करना है जो किस टाइप का होना चाहिए, बॉक्स क्लास की ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके पास हम एड्रेस भिजवाएंगे उसका। जिस केस में अब ये रिसीव जो करेगा वो क्या करेगा, बॉक्स 2 को ये रिसीव करेगा यहाँ पे, और बॉक्स 1 इसको कॉल कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आ रहा है, तो बॉक्स 1 के एरिया में ही ये प्रोसेस करेगा, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वही बॉक्स 1 की डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो बॉक्स 2 के वैल्यूज हैं वो ऑब्जेक्ट जो जिसके पास एड्रेस पड़ा हुआ है उधर से इसको एक्सेस कर लेगा, और फिर टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है वहां स्टोर हो जाएंगी, और फिर उन वैल्यूज को हम रिटर्न कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप बॉक्स लिखा हुआ है, तो बॉक्स टाइप का ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हम कर सकते हैं, और किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट हम रिटर्न नहीं कर सकते। इसमें जो आखिरी वाला पॉइंट रहता है, इसमें जो दिस ऑपरेटर, इसको हटा दो, मैंने इसको कट किया था ताकि आप लोग समझ जाओ। दिस इसमें नजर आ रहा है, दिस ऑपरेटर के पास एक्चुअल में क्या है, जो बॉक्स 1 है इसका एड्रेस इसके पास पड़ा हुआ है दिस। इसका मतलब यह है कि जो दिस है इस पूरे एरिया को, मतलब जो एड्रेस है वो इसके पास है। अब यहाँ पे जो दिस इस्तेमाल हुआ है ये बॉक्स 2 के लिए इस्तेमाल, बॉक्स 2 का जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करेंगे या लेंथ को इस्तेमाल करेंगे इस एरिया के अंदर, तो वो उसके रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ये दिस को हटा दें, ठीक है, तो लेंथ प्लस बी डॉट लेंथ, तो इसमें फिर कंफ्यूजन बढ़ जाती है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे 2 आ जाते हैं, क्योंकि एक तो स्पेसिफाई हो जाता है ऑब्जेक्ट की वजह से, लेकिन दूसरा थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो कुछ कंपाइलर्स है शायद वो आपको एरर दे दें, मैक्सिमम नहीं देते, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशन आपको लिखना जरूरी होता है कि दिस और फिर जो एरो है ये आपको इसको लगाना जरूरी है, एरो और फिर लेंथ वेरिएबल के। ये लेंथ एक्चुअली में जो बॉक्स 1 है ये उसका लेंथ है, तो दिस की वजह से वो क्लियर हो जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, कि आप लोगों की फीडबैक का इंतजार है। शुक्रिया।